प्यार से मोहब्बत से बैठे सामने गिरा, अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहने बहू बेटियां पर्दा नशी खवातीन इस्लाम, उठक बैठक करने वाले नौजवान, कब्र जरिया के बाहर में पड़े हुए हुसैनी पहलवान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। ये माहौल बहुत दिन के बाद ऐसा मिलता है। माशाअल्लाह। थोड़ी देर इधर देखिए, इधर 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 कहीं मत देखिए सिवाय मुझको। सबसे सुंदर खूबसूरत ब्यूटीफुल फॉलो अभी हम हैं, क्योंकि मिंबरे रसूल पे अभी हम हैं। और इससे ज्यादा खूबसूरत आप हैं, क्योंकि बज़्म नबी में अभी आप हैं। तो जब आप खूबसूरत हम खूबसूरत, इधर क्या देखे दूसरी तरफ, इधर देखा देखी कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब मिलकर एक होकर दरूद पाक की डाली को इश्क व ईमान की थाली में सजाकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सोन वाले भाई थोड़ा सा हल्का सा वॉल्यूम दे दीजिए, भी को कम करके। बड़ा अच्छा बजा रहा है। पासबान अज़मते सरकार है अहमद रजा। शेर सुनिए, शेर अभी हमारे नूरे मुजस्सम साहब से सुन रहे थे, यूपी के जुबान, यूपी के चेहरे से, अब झारखंडी चेहरे से। इधर देखो बेटा, हरा गोरी बन, हम कौन मोहल्ला जानते हैं, बहुत जगह कूद गए हैं स्टेज से, पता है आपको, इसलिए हिसाब किताब से बैठ। पासबान अज़मते सरकार है अहमद रजा, वासिफे शाने शहे अबरार है अहमद रजा। अरे मैं कहां जाऊं दरी अहमद रजा को छोड़कर, मैं कहां जाऊं दरे अहमद रजा को छोड़कर। इल्म नबी क्या हसीन दरबार है अहमद रजा, इल्म नबी। अरे माशाअल्लाह, दाहिने तरफ ससुर, बाएं तरफ दामाद। और देखना है हमारे फान नजा साहब फानी और रहने वाले असना पानी ना, फना अख्तर फानी और घर है असना पानी। बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, सुनते जाइए, झूमते जाइए और फिर यहाँ आकर के सामने आ जाइए। बड़ा अच्छा है। शेर सुन लिए ना, और सुनिएगा, जागना है, जागना। ये 4 शहीदों का नाम, क्या किस्मत है इन लोगों की यार। आज 40वां हुसैन का, और उन्हीं के साथ 40वां इन चारों बेटों का। कयामत के दिन हुसैन का झंडा होगा और खितको का ये चारों बेटा होगा। क्या किस्मत है, वाह। जिंदाबाद। अरे माशाअल्लाह, इनके वालिद साहब आ गए, साजिद वालिद साहब। अरे मरना तो सबको है, सबको मरना है, लेकिन कुछ मौत ऐसी होती है जो यादगार होती है। इन चारों की मौत पूरे हिंदुस्तान को झंझोड़ के रख दिया था उस दिन हम लोग का प्रोग्राम कहाँ था बेटा? उसी दिन मेरा प्रोग्राम शायद कोडरमा इलाके में था, कोडरमा में थे।
जो ही मैंने खबर पड़ा खेत को, भाई यहाँ तो गए थे, एक अजीब सी कैफियत हो गई, लेकिन मैंने सब्र किया कि चलो कम से कम किस्मत अच्छी है, कल मैदान महशर में ये चारों हुसैन के साथ होंगे, हुसैन रसूल के पास होंगे, जो रसूल के पास होंगे वो जन्नत के हकदार। सब्र कर लिए, मरना तो सबको है, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। और आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम, आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। सामान्य सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। और ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर काफी। ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा। ये चारों जो घर गए ना अपना, वो खाली हाथ नहीं गए, हुसैन का सदका साथ लेके गए। मौत तो सबको होगी, मरना सबको है। कहीं कोई लोग कहते नहीं ले जाते, तजिया नहीं होता, रास्ते में ये होता, कुछ नहीं रोक पाते। लुकमान हकीम के पास एक लड़का आदमी दौड़े दौड़े गया, कहा हुजूर मेरा एगो बच्चा छोटा है, वो 3 दिन से बहुत बीमार है। क्या कहा? 3 दिन से बुखार उतरता नहीं, बुखार सर पे चढ़ते जा रहा है, और लड़का उल्टा सीधा बोल रहा है, कुछ तो दवाई दीजिए। लुकमान हकीम ने कहा कि जल्दी करो जल्दी करो। फौरन बुलाया और एक जड़ी दिए, एक जड़ी को कहा जाओ उसको अंगूठे पर रख के मल देना, बच्चे को खोल के पिला देना, तेरा बच्चा शुद्ध होगा, स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा, बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी, वो सेहतयाब हो जाएगा। वो आदमी दौड़े 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 घर गया, जल्दी से उस जड़ी को लिया, अंगूठे में मसल दिया, पानी में घोल दिया, बच्चे को पिला दिया, बैठ के इंतजार करने लगा। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा, बुखार नहीं नीचे उतर रहा है, बच्चा परेशान हो रहा है, बीमारी बढ़ते जा रही है। फिर दौड़े दौड़े लुकमान हकीम के पास गया, कहा हुजूर आपने तो कहा था कि इनको पिला दो तो फौरन ठीक हो जाएगा। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, कई घंटा मैंने देखा, लेकिन बीमारी कम नहीं हो रही है, बीमारी बढ़ते जा रही है, बुखार बढ़ते जा रहा है और उसकी बीमारी परेशान कर रहा है। अब क्या करेंगे? लुकमान हकीम फरमाते सुनो, तुम फिर वापस खाली हाथ घर चला जा, फजर के नमाज के बाद तुम मेरे पास आना। गौर करना है बाबू, कहाँ ले जा रहा है? अच्छा हाँ, नहीं देख रहा है, हाँ ऐसा ठीक 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 ठीक, उसको ले जाओ। हाँ जलसा बात तो जो होगा होबे करेगा। इधर सलाम खत्म, उधर गुब्बारा गए। कुछ आदमी नजरिया रखता है कि सलाम पढ़वे और बस ले दौड़वे। कहिए सुभान अल्लाह। 1 घंटा सुनना होगा हर आदमी को, थके चाहे 1 घंटा दलाल में सुनना है। सुनोगे ना 1 घंटा भैया? क्या खेत का ये जलसा ऐतिहासिक है। इस बच्चों के, इन लड़कों के 40वां भी ऐतिहासिक है, इनकी मौत भी ऐतिहासिक है, तारीख के पन्नों पे लिखा जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में इनकी जनाजे की नमाज लाइव कास्ट देखा, इनकी मौत खेत को पूरे हिंदुस्तान के गली गली में इस गांव का नाम आया। जहां भी कहते कहाँ जाना है खेत को, अरे वही गांव। ये 4 शहीदों का नाम ये गांव होगा। अगर हो सके तो कोई मोड़, कोई चौक, कोई चौराहा उस बच्चों के नाम से रख दिया जाए। शहीद चौक, शहीद मोड़, कुछ भी रखो लेकिन रख दो, ताकि एक यादगार रहेगा। भाई मरना तो सबको है, मरना तो सबको है, कोई छुटकारा किसी की नहीं। तो मैं क्या करता, लुकमान हकीम यही नहीं कर रहा, दौड़े दौड़े आया का हुजूर बुखार कम नहीं हो रहा, का फजर के बाद आना। फजर के बाद जब गया तो बच्चा मर गया, वो बच्चा मर गया। उसके बाद गया, कहा हुजूर आपने कहा था फजर के बाद आना, मेरा बेटा फजर से पहले मर गया। लुकमान हकीम फरमाते सुनो, मैं कल ही जान गया था कि इस बच्चे की मौत है, इसलिए जब मैंने उस जड़ी को दिया और ये काम नहीं किया, बीमारी खत्म नहीं बढ़ गई, तो मैंने सोचा कि अब इसको तसल्ली कैसे दूं, इसलिए मैंने तुम्हें कहा फजर के बाद आना, इसकी मौत है और मौत का इलाज लुकमान हकीम के पास नहीं है। तो उन 4 शहीद जो हो गए आपके मोहल्ले के, आप लोग सोचते होंगे कि सुबह नहीं ले जाता था, देर से ले जाता, ये होता नहीं, हर हाल में उसकी मौत थी और मौत तो आनी है। कहीं छुप जाओ,
कहीं छुप जा, फ्रिज में घुस जा, फिर भी मौत आए। फ्रिज खोल के मलिकुल मौत निकाल कर ले जा, तो मौत होगी। लेकिन ऐसी मौत मरो जिस मौत पे मौत भी फख्र करे और आंखों में आंखें डाल के कहे कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी। इसलिए मौत को याद कर लेना, सोते वक्त मौत को याद। आजकल कौन याद करता है? सोते समय मौत को याद करेगा, सोते समय रिमोट को याद करता है, सोते समय मोबाइल कहाँ है, हेडफोन कहाँ है। वाह रे मुसलमान, कुरान घर पे रख के छोड़ दिया, कभी तलावत तूने नहीं किया। कब तेरी मौत होगी? हजरत एक अल्लाह के वली जिसके पास उनके मुरीद दौड़े दौड़े गए, कहा हुजूर एक बात पूछूं? पूछो। का पूरी जिंदगी में जो हम इबादत करते हैं हजरत, वो तमाम इबादतों में सबसे कीमती इबादत कब होती है? गौर कीजिएगा, तमाम पूरी जिंदगी की इबादतों में सबसे कीमती इबादत कब होती है और वो कीमती इबादत कब की जाती है? अल्लाह के वली फरमाते सुनो, मरने से एक दिन पहले। क्या कहा? मरने से एक दिन पहले जो इबादत होती है वो तमाम इबादतों में अफजल होती है। वो मुरीद घर आ गया और सो के सोचने लगा कि मेरे पीर साहब ने कहा कि मरने से एक दिन पहले जो इबादत करोगे वो तमाम इबादतों में अफजल इबादत है, तो मुझको कैसे पता होगा कि हम कब मरेंगे? बात यही है ना। अगर मेरी हम जैसे कि कह के एक दिन पहले, तो हमको कैसे पता होगा कि कल मरेंगे? आज पूरा नमाज पढ़ लेंगे, ऐसा ना। वो सोचते सोचते फिर उठ के गया, कहा हुजूर ये बात समझ में नहीं आई, आपने कहा कि मरने से एक दिन पहले जो इबादत होती है वो कीमती इबादत होती है, तो मुझको कैसे पता होगा कि मेरी कीमती इबादत कौन सी होगी और हम कब मरेंगे? अल्लाह के वली फरमाते यही सोचा करो, यही सोच के डेली नमाज पढ़ा करो। ये आज मेरे दिन के आखिरी नमाज है, या आखिरी जोहर की नमाज है, या आखिरी असर की नमाज है, या आखिरी मगरिब की नमाज है। ये पर सोचते जाओ और पांचों वक्त नमाज डेली पढ़ते जाओ। जिस दिन मरोगे वो तेरे दिन की आखिरी इबादत होगी। आजकल मुसलमान नमाजों नहीं पढ़ते। अभी कल पढ़ेगा, कल आप लोग सब पढ़िएगा। अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, कल पढ़िएगा नमाज, कल जुमा है। एकदम जम के पढ़ो, कुछ जानता उनता है ना, खड़े झूठे जाता है। चैलेंज है मेरा हजरत, चैलेंज है। 100 में 5-10 आदमी नमाज पढ़ने जानता हो। हम लोग अच्छा हफ्ता तहियात पढ़े हैं, तब जाके रट के याद किए हैं। ये को दिन नहीं पढ़ाते लोग, उंगलियां उठाता कैसे? सोच के देखिए। चुक चुकवा के चल दिया। आलिम उलमा बकते रह गए, बोलते रह गए, क्या करेगा? सब मिला के जितनी मौलाना तनख्वाह है ना, एक मास्टर की उतनी तनख्वाह के ले 70,000 75,000 एक मास्टर की तनख्वाह है। 7 मौलाना मिला के 70,000। 10 देगा तो 7 देगा तो बहुत हो जाएगा। तब बताइए क्या करोगे? इसलिए औलाद को पढ़ाओ। जब जनाजा बाप के कांधे में लेके चलेगा ना, उस बेटे के सर पे टोपी होगी, वजू का चेहरा होगा, सीनों में धड़कन होगी, आंख के आंसू की लड़ी होगी, खौफे खुदा इश्क मुस्तफा होगा, कलमा तैयबा पढ़ता चला जाएगा, कब्र में जाएगा, दुआए जनाजा पढ़ेगा, कब्र के नीचे उतारेगा, हाथ उठाएगा, दुआ करेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। आजकल पढ़ाता नहीं है। ये लोग 2-4 को मौलाना मौलवी बचे हैं हजरत के दुनिया बची है। ये लोगों को फिक्र कब है कि क्या हुआ?
सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, गोदी मीडिया, चाटुकार, नेशनल चैनल, दिन रात खाली मुसलमान पे, कभी मस्जिद पे, कभी लव जिहाद पे, कभी मदरसा पे, कभी आतंकवाद पे, कभी टेररिस्ट पे, कभी क्या क्या नहीं कहा हमने, पत्थरबाज कहने लगा, कुछ दिन के बाद बमबाज कहो इस्लाम मिटा देंगे, क्या नारा। अच्छा 2014 से लेके अब तक पूरे हिंदुस्तान से कोई बच्चा भागा है? कब भागा? और आ रहा है सीमा है, सीमा पार कर क्या भागेगा? कहां आ रही? अरे ये कह रहा हम भगाएंगे, इधर से कहता भगाएंगे और उधर से बॉर्डर पार करके आ रही है, तुम भगाओ। लगता किसी के बाप के मामू घर बसे, भगा देता। इस्लाम मिटना होता 22,000 फौज मैदान करबला में 72 को चारों तरफ से घेर करके 3 दिन तक पानी बंद किया था, और वहां इस्लाम को बदलना चाहा था, तारीफ चाहा था, रातों बदल चाहा था, लेकिन अहले बैत सीना तान के मैदान करबला में भूखा प्यासा डटा रहा। इस्लाम करबला में ना मिटा तो तुम क्या मिटाओगे? इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, और जो इस्लाम कल भी जिंदा था आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला जाएगा। वाह, अरे तरह 2-4 को जब भी गोहरा गोरी करेंगे 5-6 बार जाना, सब मोहब्बत नहीं, एकदम मोहब्बत का गोदाम है। हाँ, इनका पिस्टे को सब खत्म कर दे। बहुत अच्छा, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला उम्र में बरकत है। अरे इन लोगों ने मेहनत की, पूरे हिंदुस्तान में इन लोगों का नाम है, यूट्यूब में पूरी दुनिया फैलेगी इसकी तकरीर। क्या बात करते हो? खेतों का लोग जान लेता है, पूरे हिंदुस्तान में उनको जान रहा है। अब तो यहाँ का लड़का रिश्ता करेगा, खाली कहेगा कहाँ है खेतों का, पक्का लेकिन हाँ बेटा बेचना नहीं बेचना, बेटा बेचना नहीं, बेटा बेचना नहीं, तेरा बेटा बिकने वाला नहीं है। जब मेरे इमाम का बेटा नहीं बिका तो तेरा बेटा क्या? इमाम का बेटा मैदान करबला 18 साल की उम्र में सर पे सेहरा बांध के इमाम हुसैन ने कहा बेटा चल करबला जाना होगा, दीन बचाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, कुरान बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, शरीयत बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा, कुरान बचाना होगा, और मैदान में उतरना होगा, सजदा बचाना होगा, गर्दन कटाना होगा, नाना का दीन बचाना। वो नारा आप लगाए। मुसलमानों आज हम लोगों का बेटा, हम लोग भी सर पे सेहरा बांधते हैं। मेरे इमाम ने भी बेटे का सेहरा बांध के लेके आता है। 61 हिजरी को 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में मैदान करबला में सेहरा बांध के उतार दिया, बेटा आगे बढ़, आगे बढ़। 18 साल का बेटा अली अकबर आगे बढ़ा, तलवार लिया, घोड़े पे चढ़ा, यजीदियों के बीच 19 यजीदियों को शहीद कत्ल किया। कितने को? 19 को। और फिर वापस आ गए। इमाम हुसैन फरमाते बेटा वापस क्यों आया, आगे बढ़ जा। कहा बाबा 3 दिन का भूखा प्यासा हूँ बाबा, तलवार चलाते चलाते हल्का इतना सूख गया बाबा, काश चंद कतरा पानी होता ना बाबा, इन यजीदियों को हम जहन्नम में पहुंचा जाते। इमाम पाक फरमाते मेरे लाल तूने खेमे के अंदर नहीं देखा बेटा, 3 दिन से मशकीजा सूखा पड़ा हुआ है। तेरी फूफू सैयदा ज़ैनब बार बार मशकीजा देखती है, और बेटा अली असगर का चेहरा देख के मशकीजा रख देती है। तेरे भाई ज़ैनुल आबिदीन कई दिन से बीमार है, हल्का सूख चुका है। तेरी बहन सकीना जमीन में सो के सिसक रही बेटा, तेरी माँ शहरबानो गम में डूब चुकी है, और तुम मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में दुश्मन के बीच में कहते हो बाबा प्यास लगी, हल्का सूख चुका है। कहा बाबा मैं पानी नहीं मांगता,
मेरा हल्का इतना सूख चुका है, सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है, चंद कतरा पानी होता ना बाबा इन यजीदियों को जहन्नम पहुंचा देते। इमाम पाक फरमाते मेरे लाल मैं भी 3 दिन से पानी नहीं पिया। गौर करो मुसलमानों, 18 साल का बेटा मैदान करबला में बाबा हुसैन के सामने खड़ा होकर कहा होगा कि बाबा हल्का सूख चुका है, इमाम हुसैन को कैसा लगा होगा? इमाम पाक फरमाते मेरे लाल प्यास लगी है? कहा बाबा मैं तलवार चला चुका हूँ ना, बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, हल्का इतना सूख चुका है, अब सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है। इमाम पाक फरमाते मेरे करीबा। क्या कहा? मेरे करीबा। जवान बेटा सामने खड़ा है, बाबा हुसैन सामने खड़े हैं, 56 साल के बाबा हुसैन, 18 साल का बेटा अली अकबर, दोनों सामने खड़े हो गए। कहा बेटा प्यास लगी है? कहा बाबा हल्का सूख चुका है। कहा बेटा अपनी जबान से मेरी जबान को थोड़ी देर चूस लो, अपनी जबान से थोड़ी देर मेरी जबान चूस लो। बाबा हुसैन की जबान को 18 साल का बेटा मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में परदेश वतन में जमी गरम में दुश्मन के बीच में जबान चूसने लगे। थोड़ी देर के बाद फरमाते कैसा लगा? कहा मेरी प्यास थोड़ी थोड़ी बुझ गई बाबा, प्यास बुझ गई। कहा थोड़ी देर और चूस लो बेटा। का अब कैसा लगा? कहा मेरी और प्यास बुझ गई। कहा थोड़ी देर और मेरी जबान चूस ले। 56 साल के बाबा हुसैन की जबान को जवान बेटा चूस के करबला में प्यास बुझा। कहा बेटा अब कैसा लगा? कहा बाबा मेरी प्यास बिल्कुल बुझ गई है, मैं तरोताजा हो चुका हूँ, अब दोबारा मैदान में जाने के लायक हो गया हूँ। तब इमाम पाक फरमाते मेरे लाल सुन, 56 साल की उम्र में दुश्मनों के बीच में मैदान करबला में परदेश वतन में तूने मेरी जबान को चूसा है, और मैं 6 साल की उम्र में मस्जिद नबी के सहन में नाना रसूलुल्लाह की जबान को चूसा था। ए बेटा आज करबला में जबान तेरे बाबा हुसैन की है, लेकिन फैज आज नाना रसूलुल्लाह का है जो मदीने से चला है। करबला में तेरी प्यास बुझती नजर। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। या यूं कह लीजिए कत्ले हुसैन असल में मुर्दा यजीद है, इसलिए मुहर्रम को जिंदा रख। ये हादसा देख के मत घबरा। अरे मेरे इमाम ने नाना के नाम पे जान दिया था। अरे हमारे आज इसी मोहल्ले के नौजवान हुसैन के नाम पे जान चली गई। वो तो हुसैन ही का नाम का था ना, लेके जा रहे थे। मोहब्बत ये थी कि हम हुसैन के नाम याद मना रहे हैं, हुसैन के याद ही मना रहे थे, जिस शक्ल में हो, लेकिन याद हुसैन था दिल में। उसी मोहब्बत में चले गए। मुहर्रम को जिंदा रखो, लेकिन नाजायज तरीके से नहीं, हराम तरीके से नहीं, ढोल बजा के नहीं, डीजे बजा के नहीं। याद हुसैन मनाने का बहुत सारे तरीके। हजरत आजकल क्या जो हो गया है, पढ़े हैं हम लोग मदरसा में और फतवा दे बुआ बुआ बाजी दादी यही सब। अभी हजारीबाग जलसे में गए, 2-3 गो औरत आके खड़ी हो गई, बोल आप ही झारखंडी बाबा है? कहली हाँ हम ही झारखंडी बाबा है। बोल हाँ हजरत अच्छा मुहर्रम के चांद में क्या मछली नहीं खाना चाहिए? हम बोले नहीं मगरमच्छ खाना चाहिए। क्या करेगा ये लोग रे बाप। अच्छा मुहर्रम में मछली नहीं खाएगा क्या खाएगा? एक जगह बोलती है मछली खाना चाहिए, बोली मौलविया देवबंदी हो गई, देवबंदी हो गई। अजब अजब। अच्छा मछली कौन किताब में लिखा है? वो किताब हम लोग खाली आप ही लोग का पढ़ते। तब तो एगो दूसरी औरतिया बोल रही है हाँ झारखंडी बाबा अच्छा मुहर्रम के चांद दिखाने के बाद क्या 10 दिन खाटी नहीं सूखना चाहिए? हम बोले नहीं गाछ में चढ़ जाना चाहिए, 10 दिन गछे में रहना चाहिए। क्या करेगा ये मसला लगती है हजरत। मेरे इमाम इसलिए शहीद ना हुए कि लोग मछली खाना छोड़ दे, चारपाई सोना छोड़ दे। अरे हुसैन इसलिए शहीद ना हुए कि लोग तकलीफ उठाए, बल्कि हुसैन ने पूरे खानदान दे दिया था। यजीद ने हाथ मांगा था, हाथ ना दे के बेटा दे दिया। या इमाम आपने ऐसा क्यों किया? हाथ मांगा था दे देते, हाथ दे देते हुसैन तो बेटा आपका बच जाता करबला में।
एक हाथ दे देते दोनों भांजा बच जाता, आप हाथ दे देते तो आपके खानदान बच जाते। यजीद ने एक ही सवाल तो किया था करबला में, हुसैन हाथ दे दो। क्या कहा था? यजीद के हाथ पे हाथ दे दो, यजीद की बैत कर लो, यजीद को वोट दे दो, यजीद को समर्थन दे दो, यजीद के प्रस्ताव को पारित होने दो, यजीद को बादशाह मान लो, अमीर मोमिनीन तस्लीम कर लो। इमाम पाक फरमाते हम यजीद के हाथों पे हाथ नहीं देंगे, नहीं देंगे, इसलिए कि यजीद शराबी है, शराबी। और अगर हम शराबियों का सपोर्ट करबला में कर देंगे तो कयामत तक नाना की उम्मती भटक जाएंगे। हम हाथ नहीं देंगे। या इमाम, आप हाथ ना दे के बेटा दे दिया, हाथ ना दे के खानदान दे दिया, हाथ ना दे के उन्हों मोहम्मद दे दिए, हाथ ना दिए अली अकबर दे दिए, हाथ ना दिए कासिम दे दिए, हाथ ना दिए अली असगर दे दिए, हाथ ना दिए अब्बास के बाजू दे दिए, हाथ ना दिए अपनी जान दे दिए। या इमाम, एक हाथ दे देते 72 जान बच जाती। इमाम पाक फरमाते नाना की उम्मतियों सुन, वो शराबी था और कयामत तक इमाम पाक फरमाते कयामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। अब अगर खेतों में कोई शराब पीता है वो कयामत तक हुसैनी नहीं बन सकता, और जो हुसैनी होगा वो शराब नहीं पी सकता। अब फैसला आप ही कीजिए कि कौन क्या है। हालांकि यहाँ तू जारगो होगा एकदम, यहाँ नहीं, यहाँ सब दूध के धौल है। ये सब बात जो है ना इधर चंद्रपुरा यहाँ ठीक ठाक। क्या फैशन हो गया, शराब को शराब समझता ही नहीं। बोल हजरत ये सब शरबत की तरह, शराब को शरबत कहने लगे। जो कुछ अंध भक्त को गाय के मुंह को पेशाब को नहीं देखते, धर्म समझ के पी जाता है। वाह रे मुसलमान, क्या करेगा। अब इंडिया का नाम बदलने के लिए शुरू हो गया। गठबंधन ने कर लिया, इंडिया नाम दिया, ये इंडिया को निकाल रहा है और अपने पूरा इंडिया इंडिया। अच्छा, सब पैसों में इंडिया लिखा है, फिर पैसा बदलेगा। हम तो कहते हैं मोदी बदल दो, खेलवे खत्म हो जाए, बदला बदली बने हो। वाह रे, जाप की राजनीति है कर लो, मुसलमान के नाम से खा कमा, जितना कमाना है कमा लो, खा लो। मुसलमान भागने वाली चीज नहीं है, मिटने वाली। गरीब नवाज 2-4 मुरीद लेके आए, पृथ्वीराज की हुकूमत में आए थे, 2-4 लेके आए थे, है ना। वहां पे 150 राजाओं की हुकूमत थी उस वक्त अजमेर की धरती पर। राजस्थान राजाओं के रहने के स्थान, उसी का नाम राजस्थान। 150 राजा रहता था वहाँ। गरीब नवाज आए जहाँ चंदनधारी, टीकाधारी, है ना, भगवाधारी, बड़े बड़े महान चौहान, पृथ्वीराज की हुकूमत। गरीब नवाज ने कहा बेटा कुतुबुद्दीन, यहाँ लगता है बड़ा तालाब है, इसी किनारे चटाई डाल दो बेटा, यही वजू वसूल करेंगे, बाकी दिन यहीं से फैलाए। सजदा करने लगे, नमाजें होने लगी। पृथ्वीराज की हुकूमत के सिपाही आया, कहा कि दाढ़ी वाला कहाँ से आया, ये टोपी वाला कहाँ से आ गया, पेशानी जमीन पे रखता है, अल्लाह अल्लाह करता है, कान में उंगली देता है, अल्लाह कहता है, किताब खोल के पढ़ता है। ये लोग करता क्या है? हम लोग तो उस ईश्वर को मानते हैं जो सामने होता है, ये लोग किसको मानता है? तो गरीब नवाज जहाँ बैठे थे चरवाहे ने आके ऊँट बैठा दिया। गरीब नवाज ने कहा ए बाबू, ए चरवाहा, ऊँट को यहाँ से उठा लो ना बाबू, यहाँ हम बैठते हैं। उनके मुरीद ने कहा कि ऊँट उठा लो, यहाँ हजरत बैठते हैं, यहाँ ख्वाजा बाबा बैठते हैं। तो चरवाहे ने कहा नहीं, यहाँ राजा ऊँटे बैठे। क्या कहा? तो मेरे गरीब नवाज आए, कहा मत कुछ करो, जाओ राजा ऊँट ही बैठा रहा। पूरे पृथ्वीराज हुकूमत हार गई। ख्वाजा के एक ऊंट बैठाए हुए पूरे हुकूमत ना उठा सकी, तो ख्वाजा के बसाए 30 करोड़ भारत का मुसलमान कैसे उठेगा? जब ऊंट तेरे बाप दादा ना उठा सके, तू आज 30 करोड़ ना उठा सकोगे। इसलिए मेरा राजा भारत का ख्वाजा है, और ख्वाजा को राजा बनाने वाला कोई भी मशीन नहीं, कोई चुनाव प्रचार नहीं, कोई रैली सभा नहीं। ख्वाजा के ऊपर राजा का जो मोहर लगाया
नहीं, अहमद मुख्तार का मोहर लगा। खाजा के दामन, गौस के दामन, डीजे के दामन, पड़ाका के दामन, बेटा बेचना, हाँ ये सब भी बीच में नारा लगाओ। खाली गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा के दामन नहीं छोड़ेंगे, 2.5 लाख लेना नहीं छोड़ेंगे, ये सब क्या नारा। 2.5 लाख 3 लाख में बेटा बेचता है। बेटा बेच के खाने वाले मुसलमान, लड़का कुछ नहीं जानता, दाम 2.5 लाख। खुदा न करे कब किसकी मौत हो जाए, इसलिए तौबा करो, रिश्वत खा के मत मरो, हलाल का एक लुकमा खा के चटाई पे सो जाना। 500 साल पहले एक अमीर से एक गरीब जन्नत जाए। इसलिए अगर माँ बाप है तो उस माँ बाप से मोहब्बत कर। आजकल का बेटा कहाँ माँ कहाँ बाप, जहाँ शादी हो गई अरे बाप, जब तक शादी नहीं तब तक माँ को माँ कहेगा, बाप को बाप कहेगा, भाई को भाई, बहन को बहन, सब साथ मिलजुल के खेलेगा, हंसेगा, सब मजा करेगा, सब घर पे रहेगा आराम से, माँ माँ बाप बाप कहते रहेगा। जहाँ घर में बीवी आई वो बीवी काहे रहेगी, जादूगरनी, पक्का जादूगरनी। हम लोग फूकते फूकते थक गए, कोई असर नहीं होता। लेकिन आजकल के दौर की बहू जहां शोहर के कान में एक दिन फूकती है 4 साल असर रहता है। खेत को में नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धोवल, ये सब बात बोकारो थर्मल के ऊपर। औलाद मत बेच, औलाद मत बेच, औलाद को पढ़ा। बाप के सामने वो बेटा खड़ा होगा, सीना तान के कहेगा, बाबा आमद सरकार का मौका था, गलियों को मैंने सजाया था, घरों को सजाया था, दरों को सजाया था, जश्न आमद रसूल मनाया था, सड़कों पे निकला था, हाथ में झंडा उठाया था, सब मिलके कहा था, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। तो फिर बेटी बाप से क्यों मांगे जब नबी देने। तौबा करो, आज का जलसा 100 नहीं 100%। देख रहे हैं, सही बताते हैं, उलमा को देखते हैं, किसी को हंसी आती है, हमको तकलीफ होती है, सही बता रहा हूँ। 5,000 7,000 8,000 में, और अभी आजकल तो इमाम खोजता बोल मुफ्ती है, मुफ्ती इमाम नहीं मुफ्ती है। कुछ दिन बाद कहेगा पीर है, तनख्वाह बोलवे ठेल जो भी कुटुम नहीं पारबो 7,000 लुंगी समटा समटी 8.5 फटाफटी तब यार खोजेगा पीर। इमाम की तनख्वाह 12,000 से कम अगर झारखंड में हो तो ये सदर सेक्रेटरी को हिसाब देना होगा। एक इमाम की तनख्वाह इस महंगाई में हजरत कम से कम 350 हाजिरी होनी चाहिए। एक लेबर की हाजिरी कह दीजिए तो 350 दोगे तो कम से कम 10,500 होता है। एगो इमाम अब इतना मोटा मोटा मामला 200 हाजिरी, एगो रोगाहा लेबर की हाजिरी 400। इसलिए मुसलमानों आलिम की भी मोहब्बत करो और आलिम की तनख्वाह में बढ़ाओ, जरूरी है। हम लोग कहाँ जाएंगे? 2035 के बाद हम लिख देते हैं मौलाना नहीं मिलेगा मस्जिद में, कोई नहीं रहने लगा, सब छोड़ने लगा। सबका शौक है कि हम आगे बढ़े, किसकी शौक नहीं है? अरे बहुत जगह तो मौलवी को बिहार नहीं होता। हाँ, हमारे जामतरा इलाके में कुछ जगह ऐसी है, हाँ ना, अगर वहाँ कहोगे आपके बेटा के हाफिज साहब मौलवी साहब ना हमें जान देते हो, माँ हमें नहीं मौलवी बिहार क्यों? वो जान रही है कि तनख्वाह कितनी है। इसलिए लोगों याद रख, इनकार करने वाली लड़कियां सुन ले, हर लड़कियों के किस्मत में आलिम नहीं होता। हर लड़की के किस्मत में, हर बीवी के किस्मत में आलिम, लेकिन हर आलिम लड़की को शादी करता है, किस्मत उसकी अच्छी होती है जो आलिम की बीवी होती है। हम लोग को जब कोई कहता है ये कौन जा रहे हैं, वो झारखंडी साहब की अहलिया मोहतरमा मिलाता है कि नहीं?
ये कौन जा रही है? वो मतल वाला को नहीं, ओकरे बहू ला ये पियो ना, ओकरे बहू ला खत्म। तो औलाद को पढ़ाओ ना, नाम होगा। कौन है? ये मास्टर साहब के घर की बहू है। ये कौन है? ये डॉक्टर साहब की बहू है। ये कौन है? वो माताल के बहू ला। सब मसला खत्म। औलाद को पढ़ाओ, मत खाओ, घर बना मत, मकान मत, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना मत, टाइल्स लगा, मार्बल मत लगा, झोपड़ी में रह। औलाद को पढ़ाओ। जब कुरान पढ़ लेगा ईमान बचा लेगा, शरीयत पढ़ लेगा अकीदा बचा लेगा, संविधान पढ़ेगा देश बचा लेगा। पढ़ाना छोड़ दिया है मुसलमान। क्या हजरत नहीं पढ़ता है? हम लोग देखते हैं मुसलमान के गांव में जाते हैं, कसम खुदा के रात में हजरत इतना बड़ा बड़ा लड़का अभी जो का नाथ शरीफ पढ़ रहा था ना, कैसा नारा लगा रहा था? ये लोग सब फ्री फायर पबजी पार्टी, टोटल फ्री फायर पबजी। मोबाइल लिया, खनवा खाया, बस 10 बजे 11 12 1 बजे रात तक गलिया में बैठ के मर 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 मरे मरे रात पार कर देता है कि नहीं? पूरी रात पार कर। क्या करेगा ये बेटा? जवान होकर रंग पोचड़ा राजमिस्त्री को लाठी लो, पढ़ो, कम से कम पढ़ो तो बढ़ो आगे। आज तेरे ऊपर आंख उठा रहा है, तेरे समाज में पत्रकार नहीं है, आज तेरे खिलाफ लोग बक रहा है। हर राज्य में, हर पंचायत में एक मुसलमान पत्रकार बन अपने हक सुनाओ। तेरे समाज में कोई अफसर नहीं, तेरे समाज में कोई बेहतर लोग नहीं कि तेरी बात को रख सके। इसलिए जरूरी है औलाद को पढ़ाना, ताकि वो बेटा कहेगा बाबा कल मैदान करबला में इमाम पाक के बेटों ने अपनी जान को दिया था नाना के शरीयत को बचाने के लिए। हम जान शरीयत पे नहीं दे सकते, लेकिन बचे हुए शरीयत पे ईमान तो बचा सकते। कत्ले हुसैन अस्लम में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। मुहर्रम को मनाओ, जम के लाठी खेलो, मना नहीं। डंडा खेलो, मना नहीं। तलवार घुमा, भाला घुमा, मरचा घुमा, कौन मौलाना मना क्या किया? लेकिन ढोल बजा के, अगर ढोल बजाना जायज होता तो सबसे ज्यादा ढोल हम लोग बजाते। हम लोग मौलाना आप लोग छटका बजाते हैं, हम लोग भड़का मंगवाते हैं, हम लोग मौलाना। आप लोग 1 दिन बजाते, हम लोग 10 दिन बजाते। जिधर निकलते गर्दन में टांग के डम 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 होता। कौन है? हुसैनी मौलाना लाल। फिर आपको जब हम जनाजा पढ़ाते, निकाह पढ़ाते, मिलाद जैसा सब काम हम करिए लेते, तो ढोल बजाने काहे देते? ढोल बजाना मना है शरीयत में। मुहर्रम हो चाहे कोई त्योहार, नहीं बजाना। अब पता लगा कि करबला में ढोल बजा था, अगर बजा था तो फिर बजाओ। तू किताब तो हम लोग नहीं पढ़े, बजा था नगाड़ा, लेकिन यजीदियों के खेमे में बजा था। इमाम हुसैन की शहादत के बाद इमाम ज़ुल आबिदीन करबला में बचे थे, और जब वो मदीना लौट के जब चले गए दोबारा बाल बच्चों के साथ, माँ बहन के साथ चले गए, तो करबला जब से मदीना गए तो पता है क्या हुआ? जब इमाम ज़ुल आबिदीन कर मदीना शरीफ में रहते, और जब मदीना शरीफ से निकलते तो कसाई लोग क्या करता, अपनी अपनी दुकान की पर्दा लगा देता, यानी शटर गिरा देता, ढक देता। लोगों ने पूछा कि दिन भर लोग गुजरता, आप लोग गोश्त नहीं ढकते, आप लोग छुरी चपड़ा नहीं ढकते, लेकिन जब इमाम ज़ुल आबिदीन गुजरते तो क्यों ढक लेते? कसाईयों ने कहा सुनो, जब से इमाम ज़ुल आबिदीन करबला से लौट के आए हैं, ये जब भी खून देखता है, जब भी गोश्त का लोथड़ा देखता है, जब भी छुरी छुरा देखता है, इनके दिल की कैफियत बदल जाती है, इसलिए हम लोग छुपा लेते हैं। और एक बात सुनिए, इमाम ज़ुल आबिदीन जब करबला से लौट गए ना, तो जब भी वो नगाड़े की आवाज सुनता था, नगाड़ा की आवाज, ढोल की आवाज, जब भी इमाम ज़ुल आबिदीन ढोल और नगाड़ा सुनता था, वो अजीब सी तरह कांपने लगते, चेहरे का रंग बदल जाता। लोग फरमाते हुजूर आप ढोल नगाड़ा सुनकर कितने कांपते क्यों हैं, घबराते क्यों हैं? जब जब मैं ये नगाड़े की आवाज सुनता हूँ मुझको करबला याद आता है। जब जब यजीदियों ने करबला में नगाड़ा ढोल बजाया था, तब तक मेरे खानदान के गर्दन से, बदन से, तन से जुदा एक सर हुआ था। जब जब यजीदियों ने नगाड़ा बजाया था, तब तक मेरे खानदान का कोई जवान शहीद हुआ था। इसलिए मैं आज भी जब ढोल नगाड़ा सुनता हूँ मुझको करबला का खूनी मंजर।
कि हम मुहर्रम में ढोल बजा के इमाम ज़ैनुल आबिदीन को तकलीफ दें। इमाम हुसैन 56 साल 5 महीना 4 दिन की उम्र थी जब मैदान करबला गए थे। एक भी सर का बाल नहीं पका था हजरत, तारीख गवाह है ना। एक दाढ़ी पकी थी, जवान की तरह देखते थे इमाम हुसैन मैदान करबला में। लेकिन जब अपने बेटे अली अकबर का लाश उठाया, जब लाश को उठा के कंधे पे लिया और मैदान से खेमे तक आते आते इमाम हुसैन इतने गम में डूब गए, इतने गम में डूब गए कि मैदान से खेमे तक आते आते इमाम हुसैन के सर के बाल भी पक गया, दाढ़ी भी पक गई। कितना गम क्या होगा। 10 कदम से खेमा तक आते आते हजरत बेटे का लाश, जवान बेटा का लाश कांधे पे लेके चला है। 3 दिन का भूखा प्यासा। इसलिए खेत को बोले, अगर 4 बच्चे हमारे गांव के शहीद हो गए इमाम हुसैन के नाम पे, उनके घर वाले सब्र करे, करबला याद कर लो। इमाम पाक ने जवान बेटे के लाश को कांधे पे लेके चला था और उसी हुसैन के याद पे खेतों के 4 जवान चले गए। बाप के कांधे पे जनाजा, गोया कि आप हुसैन पाक के सुन्नत को अदा कत्ले हुसैन असलम मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। 10 मिनट और बोलना होगा, 1 घंटा बोलना है ना हो तो 50 मिनट बोल दिए। और बोलना है थोड़ी देर। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ तो पैसा कोई न लगो कुटुम, खाली हाथ न रही। बहुत अच्छा है माहौल सुनने सुनाने। हाँ कितना अच्छा सुन रहा है लोग। कुछ लोग सुन के नवाज भी रहे, कुछ लोग अभी नवाज में छोड़ दिए, फिर अभी आएंगे जब हम घोरा घोरी करेंगे तब कहिए सुभान अल्लाह। क्या कमेटी के नौजवानों ने, वहाँ के मोहल्ले वालों ने किया है जी। आज ऐतिहासिक जलसा है और आज मेरी गुफ्तगू पता नहीं फिर दोबारा इस तरह तकरीम कर पाएंगे कि नहीं। ये हमारे साजिद रजा साजिद साहब क्या कहें इनके किस्म के हमारे इलाके में। हाँ हमारे इलाके में जब जाते हैं, बड़ाई नहीं मेरे रसूल पे बोल रहा हूँ, साजिद रजा साजिद के नाम पे मजमा होता है। 12,000 15,000 लोग देख के बुलाते हैं साजिद इकबाल के नाम से, है ना। साजिद इकबाल के नाम से मजमा होता है। कहाँ के है ना, बोकारो के खेत को। आज भी पूरे इलाके में पहचान है हुस्न अखलाक, बोलने के अंदाज है। मैं जो 2-4 जुमला बोलते हैं ना, लोग कहते हैं हजरत उन्हीं को बुलाए बड़ा अच्छा बोल। लेकिन यहाँ कहाँ लागो रे, असनाफ आने लागो, क्या लागो वो साजिद कहते दे 700 दे। हजरत अभी जो पढ़े हमारे क्या बोले, नूरे मुजस्सम अच्छा पढ़ा, अच्छा पढ़ा, ये भी अच्छा पढ़ा। और इससे अच्छा पढ़ने की वजह से पूरे हिंदुस्तान घूमते भी हैं। अच्छा सब पढ़ता, नाम शरीफ सब पढ़ते हैं, लेकिन अंदाज अलग अलग। तकरीर सब मौलाना करता है, ये लोग क्या तकरीर नहीं, घंटों घंटों बोलते हैं, बस अंदाज अलग है। बात वही है, अंदाज अलग है। कौन कहता है, सब लोग बोलते हैं। हमारे इलाके में भी एक से एक शायर, लेकिन याद रख नौजवानों सुन, मौलाना के कदम पे जन्नत आपको कभी नहीं मिलेगी, इमाम के कदम में जन्नत नहीं मिलेगी, मुफ्ती के कदम में जन्नत नहीं, हाजी के कदम में जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, तेरी माँ है, औलाद के लिए माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। 10 मौलाना दुआ करेगा गारंटी नहीं, 10 हाजी दुआ करेगा गारंटी नहीं, 10 मुफ्ती दुआ करे गारंटी नहीं, 10 पीर दुआ करे गारंटी नहीं, लेकिन तनहा तेरी माँ अगर आंचल खेतों में उठा दे और तू बम्बे गुजरात सूरत मद्रास में अगर परेशान में रहोगे, माँ यहाँ आंचल उठाएगी, परेशानी गुजरात में तेरी। माँ की दुआ
एक सहाबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे पास दौलत नहीं। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते दौलत नहीं है तो घर है, घर में माँ बाप है। कहा या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप है। मेरे आका फरमाते तू घर पलट के चला जा, माँ बाप की खिदमत करना, सेवा करना, चेहरा देखना, उनकी चेहरे की जियारत करना, घर बैठे बैठे हज मकबूल का सबब। क्या मकाम है माँ बाप का। लेकिन ये नौजवान लड़का कब समझोगे, घर आओगे कभी जिंदगी में तौफीक नहीं हुई कि 10-20 रुपया के बूढ़ी माँ के लिए कुछ लेके आ जाए। नहीं लाए, नहीं लाए, लाता नहीं लाए, लाभ करेगा माँ को नहीं देगा, अपनी घर में खाए लें, बीवी को दे दिया जो खाए लें घर में। लेकिन उस बूढ़ी माँ को तो वो खाए या ना खाए, आंचल उठा देना तो 10 मौलाना की दुआ में कोई गारंटी नहीं, वो तन्हा तेरी माँ की दुआ में गारंटी। और यही नौजवान जब पलट के ससुराल जाएगा, अरे बाप रंग रूप बदल। इसलिए माँ बहन तू भी नमाजी बन, आंचल उठा उठा के दुआ कर। कल नबी की बेटी फातिमा, हसन हुसैन की माँ फातिमा, अली की बीबी फातिमा, नबी की बेटी फातिमा अपने कपड़े पे मोती पट्टी नहीं सजाती थी, वो पैबंद लगा लगा के कपड़ा पहनती थी, चटाई पे सोती थी, शक्ति खुद चलाती थी। लेकिन फातिमा ज़हरा जब पेशानी जमीन पर रख देती थी और जब दोबारा उठा लेती थी तो मोती से ज्यादा फातिमा ज़हरा का सजदा। आज माँ बहनों को नमाज पढ़ने कहिए नहीं पढ़ती हजरत। 95% औरतें नमाज नहीं पढ़ती। इन लोगों को कहो नमाज पढ़ने, चाची नमाज कहन पढ़ते हैं, नहीं मौलाना साहब हमरा कमटा नहीं लो। हर घर की माँ को नमाजी बनना, हर घर के बाप को नमाजी बनना। नमाज पढ़ो बरकत होगी, दुआ करो मुसीबत टलेगी। माँ बहने तू यहाँ वहां मत जा, क्यों जरूरी है औरतों को अजमेर जाना? मत जा, बगदाद मत जा, कलियर मत जा, चोचा मत जा, तू मजार की जियारत मत कर, तू मेला झमेला मत जा, हटिया बाजार बगैर मतलब से मत निकल। तू घर के अंदर अच्छी लगती, घर के अंदर अच्छी लगती हो, घर के अंदर रहना। जरूरत हो, जरूरी हो तो अपने चेहरे को ढक के निकल, लेकिन जरूरत ना हो तो मत निकल। तू घर के अंदर रह। शोहर बाहर जाए, मजदूरी करे, काम करे, मजार जाए, अजमेर जाए, कलियर जाए, ईदगाह जाए, जनाजा जाए, मस्जिद जाए, जब घर वो वापस आए तू सिर्फ शोहर के सामने चली जाए, हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाए। एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब शोहर के हाथ में पानी देने से, इतना सवाब घर बैठे बैठे। माँ बहने आपसे बस शोहर के हाथ में पानी दे देना, एक जिहाद का सवाब मिलेगा। शोहर की खिदमत करना, मोहब्बत करना। किताबों में आया है जब कोई बीवी शोहर की खिदमत करती है, शोहर ना कुछ बोले और बगैर बोले शोहर की खिदमत करने लगे, उस बीवी के नामा अमाल में जो बिन बोले शोहर के पांव दबाती है ना, उस औरत के उस बीवी के नामा अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस औरत को तन्हा मिलेगा जो औरत अपने शोहर के बगैर कुछ बोले, बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। मेरी माँ बहने बिन बोले शोहर के पांव दबाओगी ना तो कितना सवाब मिलेगा? 70 तोला सोना खैरात का सवाब। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिल जाए तो गर्दन दबा दे। यहाँ असना पानी में नहीं भैया, धनबाद के ऊपर, खेतको में नहीं, धनबाद के ऊपर। खेतको बहू बेटी सब बेचारी सब दूध के धौल है,
माँ बहनें याद रखना, तू काजल लगाती है, पाउडर लगाती है, चेहरा सजाती है, बाल चूल को संवारती है, अच्छा कपड़ा पहनती है, यानी मेकअप करती है, यानी श्रृंगार करती है। तो जब कोई बीवी श्रृंगार करे और वो श्रृंगार इस नियत से करे कि मेरा शोहर देखेगा, मेरा पति महाराज देखेंगे, अगर ये नियत हो और तू श्रृंगार कर लेती है, शोहर के नाम का श्रृंगार जो बीवी करती है, उस बीवी के नमामाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। और वही उल्टा करे, श्रृंगार करके गली कूचा में बैठे, श्रृंगार करके हटिया मोड़ बाजार जाए, श्रृंगार करके चेहरा दूसरों को दिखाए। कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त का कोई नमूना ना होगा, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो औरत गैर मर्दों के नाम पे श्रृंगार करती थी। जहां सवाब है वहीं गुनाह है। इसलिए माँ बहने, तू फातिमा तो नहीं बन सकती, कनीज़े फातिमा बन जा। बेटा तू हुसैन नहीं बन सकता, गुलाम हुसैन बन जा। हुसैन की गुलामी मिल जाएगी। कल हुसैन रसूलुल्लाह के करीब होंगे और नाना रसूल के हुसैन करीब होगा, और जो रसूल के करीब होंगे वो जन्नत के करीब। आज का जलसा बहुत कामयाब है, बहुत कामयाब है। लियाकत भाई कहाँ गए? अरे माशाल्लाह बड़ा अच्छा पढ़ता है, बहुत अच्छा पढ़ता है और बहुत दिन के हैं। लियाकत मेहदी बहुत दिन के हैं, लेकिन आज भी कसम खुदा की वो जवानी 20 साल पहले के रंग में पड़ती है। साजिद इकबाल ये ज्यादा दिन का नहीं है, इसको खाली जवान कर देते हैं तो फट से रजनीगंधा खरीद के दे देते हैं। हालांकि मैं भी कोई जवान नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह और रसूल का बहुत बड़ा करम है मेरे साथ, कसम खुदा। ये जो जीट जाट दिखते हैं ना, ये सब खाली जान के धक में, अंदर से खत्म। अल्लाह का करम है कि पूरे हिंदुस्तान घूम रहा हो। कल हजरत इस टाइम मेरी तकरीर थी भैलवा घाटी में, कल इस टाइम कल थी, बहुत नक्सलाइट लगा जी। और कल फिर धनबाद डिस्ट्रिक्ट में, परसों कहाँ कोई क्या कहते हैं बंगाल बीरभूम जिला में, दिन रात सफर 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 सफर। लेकिन अल्लाह का करम है तंदुरुस्त हूँ, इसलिए कि हुसैन का सदका खाता हूँ, उसी का गुण गाता। इसलिए नौजवानों अपनी माँ से मोहब्बत करो, बाप से मोहब्बत करो, हमसे ना करोगे कोई तकलीफ ना होगी। हाजी साहब, मौलाना साहब, पीर साहब से ना मोहब्बत करो तो अल्लाह ये नहीं पूछेगा तुमने हजरत से क्यों नहीं मोहब्बत की। लेकिन अगर तेरी माँ तुमसे नाराज हो गई ना, तुम जलसा सजा लो, मिलाद सजा लो, जलसा कर लो, नारा लगा लो, अजमेर चला जा, कलियर चला जा, कचौचा चला जा, कुछ ना होगा। हर माँ बाप को राजी करके खेतों से निकल के अजमेर की धरती जा, वहाँ अजमेर का ख्वाजा राजी होगा। मदीना चला जा, मुस्तफा राजी। इसलिए बाहर से जब घर आओ तो माँ बाप, बूढ़े माँ बाप के लिए कुछ तोहफा लेते आओ। ए माँ ये थोड़ा सा मिला था बाजार में, बढ़िया लगा, खरीद लिए, खा ले। माँ ए अब्बू ये थोड़ा सा लिए थे, खा ले। कितना अच्छा लगा। लेकिन नौजवान घर नहीं लाए, लेकिन ससुराल जाएगा, अरे बाप रंग रूप बदल देता है। जिस दिन गाड़ी वो शैम्पूल से 1.5 घंटा धो रहा है, समझो ससुराल जाएगा। बीवी 1 घंटा तैयार है, लड़का एकदम हीरो होंडा कहाँ जाओ रे और सीधा मोड़ गया और दोनों मियाँ बीवी साथ में, गाड़ी रोका मोड़ पर, ऐसे बोला ऐसे बोला, ये बढ़िया वाला से 1 किलो पेक, माना बनी नहीं पेक, सीधा पेक। फिर मिठाई दुकान गया, ई की लागो रसमलाई, मलाई, चमचम, बस 200 रुपया पेक। तब बीवी पीछे से कहती है हमारा माए सिंगाड़ा खाओ, बोल 10 को सिंगाड़ा पे। अगर बीवी कहते हमारा माए माटी खाओ, बोलिए खांची मोटी पे। ये पेक वाला सिस्टम काश तुम घर में लाया होगा, माँ बाप को खिलाया होगा, माँ का चेहरा देख के घर से निकला होगा, मुसीबत आ जाती, माँ का चेहरा देखने के सदके
मुसीबत। क्या जलसा। सुभान अल्लाह। हमरा इधर धक्की उठ गई वाह कोटो। अब सही बता रहा बहुत जल्दी बहुत देर से बोलना। अरे माशाल्लाह जाओ। अरे माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन दिया आप लोग। थोड़ी देर और सुनिएगा। कितनी देर और बोल दे भाई। 2 घंटा। एक कुटुम ये काम करो एम्बुलेंस में फोन करी दो। अरे वो खटिया नहीं रख दो और इतना कड़ुआ तेरा मन मथवा बोले रह दो। हमरा घरे फोन कर दो कि मौलाना साहब घर ना जातो सीधे एकदम सरा ढाल धनबाद जा रहा लो बेहोश हो गए होश में। लेकिन अल्लाह का करम है कुछ नहीं होगा। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह कह दी हजरत 3 गो बूढ़ा धान से उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चावल कायल बेसबो जब जन्नत ना जाबो तो 2 बजे लोग बेसबो ना। और सही बात है कोई बूढ़ा जन्नत जाए। जो जन्नती होंगे वो कोई बूढ़ा नहीं होगा और जो बूढ़ा होगा वो जन्नत नहीं जाएगा। आका फरमाते जो जन्नती होंगे रब का हुक्म होगा वो सभी जवान होंगे। इसलिए खेत को के मुसलमानों अभी जवानी है। जवानी का सजदा कर लो, जवानी की इबादत कर लो। जवानी की इबादत जवान होती है। इसलिए मेरी माँ माने तू भी नमाजी बन जा। कुरान पढ़ने की कोशिश कर। आजकल के बहू बेटी कुरान शरीफ पढ़ने का ये एक भी सूरत याद नहीं है। लेकिन वही शादी भी हम बाप रे बाप वो गीत दीदी वो गीत क्या जाने हैं दीदी शुरू हो गई। यहाँ बहू बेटी नहीं बेचारी सब दूध के धोल है। यहाँ नहीं झरिया ऊपर। अच्छा उन लोगों को शर्म है ना जो गीत गाती है। ये गीत बंद करो बंद। जी हाँ औरतों को कुरान पढ़ना इतनी आवाज में औरत कुरान नहीं पढ़ सकती कि उसकी कुरान पढ़ने की आवाज गैर मर्दों के कान में जाए। जब शरीयत ने कुरान पढ़ने पर पाबंदी कि आवाज से कुरान ना पढ़े तो तुम कुरान आवाज से पढ़ोगे तो गुनाह होगा। तो फिर गीत गाओगे गैर मर्दों के कानों में टकराएगी तो बता तेरा हश्र क़यामत में क्या होगा। तौबा कर और कनीज़े फातिमा बन जा। सब खड़े हो जा पीर साहब तशरीफ ला रहे हैं। हाँ